ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा भगवान के प्रिय भक्त जयदेव जी की है। यह भगवान के बहुत प्रिय भक्तों में से एक भक्त है। हरदम भगवान की भक्ति करना, भगवान को अपने हृदय में समाये रखना, गोविंद के नाम का सिमरन करना, यही इनकी दिनचर्या थी। भगवान की भक्ति की कृपा से इन्होंने श्री गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ की। ऐसे में एक दिन मान प्रकरण में आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों को पकड़ेंगे, इस बात को लिखने का साहस नहीं कर पा रहे थे और यह सोच रहे थे कि किस प्रकार इसको मैं आगे लिखूं। वह इसको अधूरा छोड़कर स्नान करने को चले गए। वह जब स्नान करने गए तो श्री कृष्ण जयदेव जी का रूप लेकर उनके घर में आ गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो अभी गए थे, इतनी जल्दी बिना स्नान के आ गए। तब प्रभु ने कहा, जो जयदेव जी का रूप लेकर आए थे, कि हाँ, कुछ लिखना भूल गया था, उसे लिखने आया हूँ, कहीं भूल ना जाऊं। तब पत्नी ने कहा, अच्छा ठीक है, और वह अपने घर के कार्य में लग गई। भगवान उस श्लोक को पूरा करके वहाँ से चलने लगे, जिस श्लोक को श्री जयदेव जी लिख नहीं पा रहे थे कि श्री हरि श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। इस श्लोक को पूरा करके भगवान जब चलने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बहुत भूख लगी है, कुछ है क्या खाने को? तो उनकी धर्मपत्नी ने आसन लगाया और जयदेव जी के रूप में भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद दिया। बहुत आनंद के साथ भगवान ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और अंदर कमरे में विश्राम करने चले गए। कुछ ही देर बाद जयदेव जी आ गए। पत्नी देखकर बहुत ही हैरान हो गई। अभी तो आप आए थे और आपने भोजन ग्रहण किया था और विश्राम करने गए थे, अब आप बाहर से आ रहे हैं। यह सुनते ही जयदेव जी को सब कुछ समझ आ गया और उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तब पत्नी ने बताया, आप आए थे और कुछ लिखकर भोजन ग्रहण करके विश्राम को चले गए थे। जब जयदेव जी ने अंदर जाकर देखा कि गीत गोविंद का जो वो ग्रंथ लिख रहे हैं, जिस वाक्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे, भगवान ने उस वाक्य को खुद ही पूरा कर दिया। यह देखकर वह अपनी पत्नी से कहने लगे, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है कि जिसको आपने अपने हाथों से भोजन करवाया भगवान को और उनकी कृपा की पात्र बनी। ऐसी है गोविंद की कृपा। जब कोई भक्त किसी कार्य को भगवान के लिए करता है, उसमें कोई रुकावटें आती हैं, तो भगवान खुद आकर उसको पूरा करते हैं। बस हमें ऐसी भक्ति, ऐसे भाव होने चाहिए कि हम भगवान के प्रति अपने लगाव को पूरा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।